हेलो, वेलकम टू योर टीचर क्लासेस। और आज हम लोग बच्चों प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न 3 बनाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न 3 क्या कह रहा है? एल एक रेखा खींचिए। ठीक है, इसके ए बिंदु पर एम एक लंबवत रेखा खींचिए। ठीक है, पुनः एम पर स्थित किसी बी पर एक लंबवत रेखा एन खींचिए। ठीक है, बताइए क्या रेखा एन रेखा एल के समांतर है, यदि हाँ तो कैसे। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, अब प्रश्न के हिसाब से हम प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले क्या है? एल एक रेखा खींचिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? हम लोग एक रेखा खींचेंगे एल। ठीक है, मैं इसको ऊपर कर देती हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? हम लोग यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे एल। यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ रेखा खींचती हूँ एल। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले बच्चों एक रेखा खींच लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक सीधी रेखा खींच ली और इस रेखा को क्या नाम दे दिया बच्चों? हमने एल नाम दे दिया। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग प्रश्न में आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है इसके ए बिंदु पर एम एक लंबवत खींचिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारी रेखा एल दी हुई है। यहाँ पर क्या करेंगे? कहीं भी आप यहाँ पर भी एल बिंदु ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं ए बिंदु, यहाँ पर भी ले सकते हैं, कहीं भी आप ले सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया और इस बिंदु को नाम दे दिया हमने ए। अब प्रश्न में कह रहा है कि इस पर एक लंबवत रेखा खींचिए। तो लंबवत रेखा क्या होती है बच्चों? किसी रेखा पर जब दूसरी रेखा सीधी, ठीक है, 90 डिग्री का जब कोण बनाती है तो उसे लंबवत रेखा कहते हैं। तो हमें क्या करना है बच्चों? 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींचनी है। ठीक है, जिसे हम लंबवत रेखा कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसको 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब देखिए बच्चों, प्रश्न में ये कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि कोण जो है 90 डिग्री का या लंबवत रेखा जो बनानी है वह हमें प्रकाल से बनाना है या चंद्रमा से बनाना है, ये कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो हम चंद्रमा से भी बना सकते हैं 90 डिग्री का कोण और हम प्रकाल से भी बना सकते हैं 90 डिग्री का कोण। तो चलिए हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? हम लोग कोई भी त्रिज्या ले सकते हैं। आप छोटा भी ले सकते हैं, थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं, इतना बड़ा भी ले सकते हैं, इतना बड़ा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम किसी भी त्रिज्या का, आप कोई भी त्रिज्या का माप लेकर हमें क्या करना है? सबसे पहले चाप बनाना है। तो मान लीजिए मैंने ये त्रिज्या ले लिया। ठीक है, यह त्रिज्या मैंने ले लिया और अब इसको जब हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो यह त्रिज्या का माप बार बार नहीं बदलेगा। जो त्रिज्या का माप लेंगे उसी माप से हम 90 डिग्री का कोण बनाते चले जाएंगे। हम इसका त्रिज्या का चाप बार बार नाप जो है नहीं बदलेंगे। तो मैंने यहां पर ले लिया है त्रिज्या। अब हम क्या करेंगे? थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देती हूँ, थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया। ठीक है, हम क्या करेंगे? ए बिंदु पर प्रकाल को रखेंगे और हम चाप जो है बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए बच्चों, इस तरह से करके यहां पर देखिए बिंदु रखा और इस तरह से करके मैंने इस तरह से पूरा चाप इस तरह से बनाया। ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चों? इस तरह से एक पूरा चाप बना लिया। ठीक है, अब हम ये जो चाप बनाए हैं तो इस त्रिज्या का नाप हम बदलेंगे नहीं। ठीक है, तो यह चाप रेखा पर जहां काटती है वहां पर हम इस प्रकार के नोक को रखेंगे और फिर से एक यहां पर हम इस तरह से काट करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम कट करेंगे। तो यह कोण मालूम है बच्चों, यहां से लेकर जब इसको मिलाएंगे तो यह 60 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो यहां पर जिस रेखा पर यह चाप कटती है उस पर प्रकाल को हम रख के इस तरह से फिर से हम एक कट बनाएंगे। ठीक है, काटेंगे। फिर क्या करेंगे बच्चों? फिर हम प्रकाल को उठाएंगे, जहां पर इसको, इस गोले को, यहां पर इसका जो हमने चाप काटा है फिर से हम प्रकाल को इस पॉइंट पर रखेंगे और इस तरह से फिर से यहां पर एक कट चाप जो है खींचेंगे। ठीक है, यहां पर रख के हमने यहां पर काटा, यहां पे रख के हमने यहां पर काट दिया। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में? अब क्या करेंगे? यहां पर रखकर प्रकाल को ऊपर इस तरह से यहां काटेंगे और फिर प्रकाल को इस वाले पॉइंट पे रख के हम इस तरह से यहां पर इसको कट करेंगे। ठीक है, इसको हमने इस तरह से काट दिया। अब क्या करेंगे बच्चों? इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को जोड़ देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को जोड़ेंगे हम। तो इस तरह से हम इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को जोड़ेंगे तो हमारा यह जो है 90 डिग्री का
कोण बन जाएगा। ठीक है, तो यह जो कोण बना वह कितने का बना, 90 डिग्री का हमारा यह कोण बन गया। और यह जो रेखा है वह कौन सी रेखा है बच्चों, एम रेखा है। कौन सी रेखा है, एम रेखा। तो देखिए प्रश्न के हिसाब से बच्चों हमने एक एल रेखा लिया, एल रेखा पर हमने एक ए बिंदु लिया और ए बिंदु पर हमने एक दूसरी लंबवत रेखा एम बनाई। ठीक है, जो 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, पुनः यानी फिर से एम पर स्थित किसी बी पर, ठीक है, किसी बी बिंदु पर एक लंबवत रेखा एन खींचिए। तो मान लीजिए यार देखिए यह रेखा कौन सी रेखा है, यह रेखा एम है और इस रेखा एम पर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट को हमने ले लिया और इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया बच्चों, इस पॉइंट को हमने बी मान लिया। तो बच्चों प्रश्न के हिसाब से हमने एक रेखा एल बना ली यहां पर। ठीक है, एल रेखा पर एक बिंदु ए है। ठीक है, और ए बिंदु पे हमने क्या किया, एक लंबवत रेखा बनाई, कौन सी, एम। ठीक है, और यह 90 डिग्री का कोण जो हुआ, यह 90 डिग्री का जो कोण हुआ, यह रेखा जो है लंबवत रेखा है। ये एम रेखा जो है वो एल रेखा पर लंबवत है, 90 डिग्री का यह कोण बना रहा है। चलिए अब क्या कह रहा था प्रश्न में, एम रेखा पर कोई भी स्थित किसी बिंदु बी पर हमें एक दूसरी लंबवत रेखा बनानी है एन। ठीक है, दूसरी लंबवत रेखा बनानी है एन। तो यहाँ पर हम लोग चलिए बनाते हैं एक एन रेखा। तो बच्चों जैसे हमने यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाकर रेखा खींचा है, ठीक यहाँ पर भी हम 90 डिग्री का कोण बनाकर रेखा खींच लेंगे। तो हम एक त्रिज्या का माप ले लेंगे और इस बी बिंदु पर प्रकाल को हम रखकर क्या करेंगे, एक चाप इस तरह से हम बना लेंगे। तो चलिए इस तरह से एक हमने क्या किया बच्चों, इस तरह से चाप बना लिया। ठीक है, अब यह चाप रेखा पर जहां काटती वहां पर हम प्रकाल को रखेंगे और इस तरह से एक चाप काटेंगे। ठीक है, इस तरह से काट दिया। फिर हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट पर जहां हमने काटा है इस पॉइंट पर प्रकाल को रखे, यहां पर हम एक और चाप काट लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने काट लिया। अब क्या करेंगे, प्रकाल को दोनों बार इस पर रखकर हम ऊपर की तरफ चाप को काटेंगे। तो सबसे पहले इस पॉइंट पे रखकर हम क्या करते हैं, चाप को यहां पर एक काटते हैं, इस तरह से काट दिया। फिर हम इस चाप को जहां यहां पर काटा है इस पॉइंट पर हम अपने प्रकाल को रखकर हम क्या करेंगे बच्चों, इस तरह से काट देंगे। अब क्या करेंगे, हम इस रेखा को दोनों को क्या करेंगे बच्चों, हम इस दोनों रेखा को जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं बच्चों, इस तरह से हम जोड़ते हैं इस पॉइंट से इस कट वाले रेखा को। ठीक है, तो यह देखिए हमारी 90 डिग्री का यहाँ पर हमारा फिर से यहाँ 90 डिग्री का हमारा कोण बनकर तैयार हो गया। अब देखिए बच्चों यह रेखा जो है इस एम रेखा पर, इसको आप इस तरह से तीर का निशान दे दीजिए, यह रेखा दर्शाता है। ठीक है, तो यह एम रेखा पर यह एन रेखा, तो हम इस रेखा को क्या नाम दे दिए, एन नाम दे दिए। तो यह एन रेखा एम रेखा पर लंबवत हमने खींच दी। ठीक है, अब कह रहा है प्रश्न में बच्चों, देखिए बच्चों यह हमने जो रेखा यहाँ पर बनाई थी, यह जो एन रेखा लंबवत बी पर बनाई थी, हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इस रेखा को इधर ऐसे बढ़ा देंगे। ठीक है, इस रेखा को क्या करेंगे, जो लंबवत रेखा हमने बनाई है एन रेखा, इस रेखा को इस पॉइंट से इस तरह से हम आगे बढ़ा देंगे और पूरी रेखा इस तरह से खींच देंगे। ठीक है, तो देखा बच्चों यहाँ पर एन रेखा जो है वह एल रेखा के समांतर हमने रेखा खींच दी। अब देखिए बच्चों तीसरे वाले प्रश्न में आगे क्या पूछा है इसने, बताइए क्या रेखा एन रेखा एल के समांतर है, यदि हाँ तो कैसे। ठीक है, तो हमने इस तरह से जैसे प्रश्न में दिया हुआ था, जब हमने बनाया तो हमने देखा कि यह एन रेखा एल रेखा के समांतर है। ठीक है, समांतर है, तो कह रहा है कि हाँ अगर समांतर है तो क्यों समांतर है, तो हम इसका कारण देंगे बच्चों कि यह जो कोण है बी ए एल, ठीक है, कोण बी ए एल, ध्यान से देखिएगा यह कोण को दर्शाता है। ठीक है, कोण बी ए एल और जो बीच वाला होता है वह कोण होता है। कोण बी ए एल, बी ए एल 90 डिग्री है। ठीक है, यह बराबर है कोण ए बी एन, कोण ए बी एन। ठीक है,
यह 90 डिग्री है। तो यह कोण 90 डिग्री है और यह कोण 90 डिग्री है, और यह दोनों कोण जो होता है बच्चों, इसको क्या कहते हैं, मैंने बताया था पिछले वीडियो क्लास में, अंतः, ठीक है, अंतः एकांतर, अंतः एकांतर कोण, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अंतः एकांतर कोण, ठीक है। तो जब अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं जो होती हैं वह क्या होती हैं बच्चों, समांतर होती हैं। तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, इसलिए एन रेखा एल रेखा के समांतर है। तो बच्चों यहाँ देखिए, इस प्रश्न में मैंने जब ये समझा रही थी तो यहाँ पे मैंने कैपिटल एन लिख दिया है, यहाँ पे स्मॉल एन है और यहाँ पे मैंने क्या किया, कैपिटल एन लिख दिया, ए बी एन को, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप सुधार कर लें, बिल्कुल सुधार कर लें, यहाँ पे इसको आप स्मॉल, वैसे कोई बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन गलती क्यों लिखना, ठीक है। तो यह ए कैपिटल है, यहाँ बी कैपिटल है और वह एन जो है वह स्मॉल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों एन, ठीक है, एन है ना, ये हो गया एन, ठीक है। ए बी एन कोण कौन सा है बच्चों, 90 डिग्री, ठीक है।